हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपना सिलेबस 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, तो मैं आज अपना प्रॉमिस पूरा करने जा रहा हूँ। आज मैं अपना हमारा मैथ्स वगैरह स्टार्ट कर देते हैं आज से। और इंग्लिश और जीएस जैसे ही शेड्यूल हमारा बन जाता है प्रॉपरली, उसके बाद इंग्लिश और जीएस हम साइमल्टेनियसली अपने पैरेलल में करते रहेंगे। करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे आपने देख लिया, वो स्टार्ट हो चुके हैं। शॉर्ट्स वगैरह शॉर्ट वीडियोस में अपलोड हो चुके हैं, हमने स्टार्ट कर दिए डेली बेसिस पे। हम इस चैनल पे डिफेंस प्लानट ऑफिशियल चैनल इंस्टाग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे अपडेट्स वगैरह डाल देते हैं करंट अफेयर्स के। डिफेंस प्लानट चैनल पे हम लोग न्यूज़ की कटिंग्स वगैरह दे देते हैं, तो आपको ईजी रह जाता है वो चीज़ें याद करना। और हम एक प्लान कर रहे हैं कि हर हफ्ते हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दें करंट अफेयर्स की, और उसके बाद लास्ट वीक में, मतलब वीक के लास्ट डे में हम लोग जैसे सैटरडे संडे होगा, उसमें हम जो कंपाइल करके पूरे हफ्ते के वो एक वीडियो में दे दें आपको, जिसमें डिफेंस के अलग होंगे, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम होगा उसका अलग होगा, स्पोर्ट्स सेक्शन होगा उसका अलग होगा, ताकि आपको रिमेंबर करने में, दिमाग में, ध्यान में डालने में ईजी रहे और आप रिवीजन भी ईजी कर लें। नोट्स वगैरह जो हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। नोट्स वगैरह यहीं पर मिलेंगे, डेली बेसिस पे मिलेंगे। जो क्लासेस में होगा वो आपको यहाँ जाके नोट्स डाउनलोड करने हैं, उसे पढ़ना है, उसे रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन जो है वो मस्ट है पेपर के लिए, किसी भी पेपर के लिए, एग्जाम के लिए, कुछ भी करने के लिए रिवीजन मस्ट है। रिवीजन के बिना काम नहीं होगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो रिवीजन अपने आप करेंगे आप, और हमारे जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में जो 1 से 2 महीने बचेंगे, 1 से 2 महीने बचेंगे, उसमें हम लोग आपको रिवीजन वीडियोस, एक वीडियोस में पूरा पूरा मैथ या फिर पूरा पूरा साइंस जो भी हमारा चल रहा होगा, हम वो एक एक वीडियो में कवर करते जाएंगे साथ साथ में। और हम अपने मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें करते जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना मैथ सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ सेक्शन में आपको ओवरव्यू दे दूं मैं कि क्या क्या आता है। ये मैंने थोड़ा पहले से लिख रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ मैथ सेक्टर में क्या क्या आता है। तो मैथ्स में हमारी 2 चीज़ें आती हैं, अरिथमेटिक और एडवांस। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे हमारी रीजनिंग भी आती है मैथ्स वाले सेक्शन में, पर हम रीजनिंग जो है वो हम आखिरी के 1 या 2 महीने में या फिर 2 या 3 महीने में कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आती एग्जाम्स के लिए। मैथ्स जो है, मैथ्स बच्चों को थोड़ा दिक्कत देता है, इसीलिए हम 2 से 3 महीने मैथ्स कंप्लीट कर लेते हैं। जब रिवीजन वाला टाइम आएगा उस टाइम पे हम रीजनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 10-15 दिन का टॉपिक भी नहीं है रीजनिंग। बहुत ईजिली, बहुत हम ब्रीफली बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे विद रिवीजन, डोंट वरी। तो हम मैथ्स में अरिथमेटिक में चलते हैं। अरिथमेटिक में हमारे काफ़ी सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे कि एजिस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, एंड HCL LCM। अभी थोड़ी सी राइटिंग है ना, वो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अभी मेरा फर्स्ट टाइम है पेन टाइप वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है पेन टाइप यूज़ करने का। 1 आध हफ्ता दो, ये राइटिंग भी ठीक हो जाएगी, तब तो थोड़ा सा मैनेज कर लो। और PDF मैंने आपको जैसे बता दी, इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। फिर अब हम चलते हैं एडवांस में। एडवांस में हमारा एल्जेब्रा आता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री। कुछ टॉपिक जैसे एल्जेब्रा के वो इसमें आएंगे, जैसे HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। वो हम एल्जेब्रा में एडवांस में इसीलिए करेंगे क्योंकि जैसे हम एल्जेब्रा में पॉलिनोमियल्स जब पढ़ रहे होंगे और उस टाइम पे हम HCF LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, तो हमारे लिए ईजी रह जाएगा वो चीज़ अंडरस्टैंड करना। लेकिन हम अगर HCF LCM या फिर अरिथमेटिक में पढ़े हैं, वो बाद में पढ़े, तो हमारी चीज़ें वो दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है। पर उस चीज़ को आप टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा। आई हैव क्लियर दीज एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे आइडिया है किस तरह से पढ़ना है, किस तरह को बच्चों को ध्यान में रहता है, तो उसका लोड मत लो। वो चीज़ मैं हूँ यहाँ करवाने के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ बैठ कर पढ़ना है और कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। ये एजुकेशन मैं सभी को फ्री में दे रहा हूँ, मेरे पास कोई इसमें पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ मैं आपको बैठ के यूट्यूब पे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आपको बैठ के सिर्फ देखनी है, ठीक है। तो अब हम अपना विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम हम अपना स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम जानने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो आपने शायद 11th-12th में पढ़ा होगा, 8-9 से आप पढ़ते ही आ रहे हैं। अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं या भूल गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। तो हम चलते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में एक यहाँ पर एक इस टेबल में एक चीज़ और ऐड कर लेना, नंबर ट्री। इसमें एक रियल नंबर्स आते हैं और एक ये इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे, जो हम याद करो माइनस अंडर रूट के अंदर
रूट के अंदर जो -1 था, माइनस में कोई भी टर्म हो जिसे हम आयोटा से नोट करते थे, लेकिन हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डोंट वरी, हमें सिर्फ इतना ही करना है, और ये भी बहुत ज़्यादा है, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना मोर देन इनफ है। ये अभी देखो, ये जो चीज़ है ना कि हमें कितना पढ़ना है, हम भूल जाते हैं पेपर से पहले, ये होता है वो होता है, डोंट वरी, मैं आपको रिवीजन वगैरह, मैं आपको ट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, सब बताने वाला हूँ, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, हमारी पूरी टीम है आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम अपना चलते हैं वापस, जो चीज़ हमें पढ़नी है, ये वाला पूरा जो हमें पढ़ना है, हम इस पे चलते हैं। अब नंबर ट्री बता दें, इमेजिन नंबर्स, रियल नंबर्स के अंदर हमारे आता है रैशनल, इरेशनल, फिर रैशनल के अंदर भी इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। डरो मत, मैं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये देखने, ये हटा देना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो चीज़ है उसका जो सर्कल होगा वो अलग कर देना, कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे हम इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इतना सर्कल अलग है, रियल नंबर्स का अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलग है, और इसके बाहर जो होगा ये पूरा वाला सर्कल, ये पूरा, ये हमारा इसके अंदर आएगा नंबर ट्री में, ठीक है। ये सिर्फ इतना है, ये नहीं है। इरेजर है क्या इसमें? हाँ है। तो अभी ये क्या है, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, डोंट वरी, मैं अभी एक एक करके समझाता हूँ आपको। इतना अभी इसे इतना देख लो, इनकी डिनोशंस क्या होती हैं। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, रैशनल को क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, इंटीजर्स को जेड से, नेचुरल नंबर्स को एन से, इरेशनल नंबर्स को आर बाई क्यू से। बेसिकली आर बाई इरेशनल नंबर हम लोग इरेशनल जो जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, -√2 हो गया, जितने भी चीज़ें हो गए ये मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। और इसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। आर बाई क्यू दूसरा तरीका है डिनोट करने का, और कैपिटल पी दो तरह से डिनोट करते हैं इसको। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट क्या है, हमारे डेफिनेशंस वगैरह हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबका सेट होता है, यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिनोटेड बाय सिंबल आर। अभी आपको ये ध्यान मत रखो सेट है क्या, जो सेट है वो हम सेट थ्योरी में कर लेंगे, जो चीज़ हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, सेट क्या होता है। सेट एक ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, और उस चीज़ें कौन सी होंगी, जो एक सिमिलर चीज़ें होंगी, जो सिमिलर चीज़ें होंगी उनको हम एक ग्रुप में डाल सकते हैं, और उस ग्रुप को हम कहेंगे सेट। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। जब परसेंटेज टॉपिक आएगा तो वहाँ पर हम अच्छे से करेंगे, अगर आप अभी करने लगे तो आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर्स हमने देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें नहीं करना है, रैशनल नंबर्स ये डेफिनेशंस हैं, ये आप रिवीजन के टाइम पे खुद पढ़ेंगे, जो पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेंगी, ठीक है। ये आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको स्पून फीड नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें आपको खुद करके याद करनी पड़ेंगी। रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में डिनोट करते हैं, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर q 0 के बराबर होगा तो वो चीज़ें इन्फिनिटी बन जाएगी। अभी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में, अभी समझा देता हूँ। जैसे 1/0, 2/0, 3/0, एक ये चीज़ हो गई, एक 0/1, 0/2, 0/3, ऐसे चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें 0/0, ये 3 चीज़ें हैं। अब इसमें कौन सा इन्फिनिटी है, कौन सा 0 है, कौन सा नॉट डिफाइंड है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है ना, नहीं आता ना। अभी आपकी ये समस्या भी दूर कर देते हैं हम। जब भी 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 हो, इस तरह कोई टर्म हो, तो वो हमेशा आके 0 ही बन जाता है एंड में। 1/0, 2/0, 3/0, ये लास्ट में आके हमारा बनता है इन्फिनिटी, सिंस डिवीजन एक तरह का एडिशन होता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे 10/2 हमें करना है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 को एक बार 10 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, +5, 2 बार हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ 2 बार, सॉरी 5,
5 करो, 5 को 2 बार ऐड करेंगे, 5 को 2 बार ऐड करें तभी 10 बनेगा ना। तो मतलब जितनी बार हम डिनोमिनेटर ऐड करेंगे उतनी बार अगर हमें डिनोमिनेटर मिल जाए तो वो हमारा क्वोशेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? इसमें 2 बार मिल रहा है तो 2 हमारा क्वोशेंट हो जाता है कि नहीं? बात कंफ्यूजन हुआ? रुको अभी समझाता हूँ आपको, 1 सेकंड रुको। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि डिवीजन भी एक तरह का एडिशन है कि नहीं? अब 10/5 इसका आंसर हमेशा 2 आता है कि नहीं आता? वो कैसे आता है? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 बार ऐड हो रहा है, समझे? अब 20/5 4 आता है, क्यों? क्योंकि 5 4 बार ऐड हो रहा है, इसीलिए। अब इसमें इंफिनिटी इसीलिए आ रहा है जैसे कि 1/0, 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0 हो रहा है ना। अब हम 0 को कितनी बार ऐड कर लें, कितनी बार इन्फिनिटी टाइम्स ऐड करेंगे तभी 0 आएगा, है ना? तो इसीलिए हम कई चीजें जैसे होते हैं ना, सर्कल का कुछ पार्ट होता है, ये सर्कल वैसे सर्कल ऐसा होता है, लेकिन हम इसको जूम करेंगे ना, बहुत ज़्यादा ले जाएंगे तो इसका छोटे छोटे हमें ना पार्ट्स मिलने लग जाते हैं जो स्ट्रेट लाइन होते हैं। तो इसी तरह से हम 0 को ना कंसीडर करते हैं कि अगर हम इन्फिनिटी तक जाके ऐड कर दें तो ये 1 बन जाता है हमारा, इसीलिए ये हमारा इन्फिनिटी होता है। और ये वाली जो टर्म है ये हमारी होती है नॉट डिफाइंड। अब समझ में आ गया डिवीजन का रूल, डिवीजन कैसे होता है? अब तक नहीं समझते थे ना, अब समझे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स जो p/q फॉर्म में नहीं डिनोट किए जा सकते, ओके, बस इतना। फिर आते हैं इंटीजर्स, जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4, चाहे वो नेगेटिव में हो, -1 -2 -3, कितना ही हो, जिसे हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, वो होते हैं इंटीजर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल क्या होता है पता ही होगा, p/q फॉर्म होता है, ठीक है नहीं? p/q फॉर्म, हाँ, रैशनल नंबर्स भी p/q फॉर्म में आता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? फ्रैक्शनल नंबर्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। Fractions consist of two numbers, a numerator and a denominator, which is below the line. The denominator tells you the numbers of equal parts into which something is divided. ठीक है, जैसे कि 3/5, इसका मतलब ये रैशनल नंबर तो है ही, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर भी है। फ्रैक्शनल नंबर जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 5 में से 3 का हिस्सा अगर दे रखा है, उसे हम अगर एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो कौन सा नंबर है, तो हम उसे फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। ये डिफरेंस होता है रैशनल और फ्रैक्शनल नंबर में। आप मेरे को बताएंगे टेलीग्राम चैनल पे या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में 2 कैसा नंबर है, 3 कैसा नंबर है, फ्रैक्शनल है, रैशनल है, कैसा नंबर है, ठीक है? हाँ, मेरे को पता है इंटीजर तो है, लेकिन फ्रैक्शनल है कि रैशनल नंबर है, ये आपको बताना है मेरे को। अब होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होके नंबर्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, वो हमारे होल नंबर्स हैं। अब इसमें 0 एक्सक्लूड कर दोगे, 1 2 से बचेगा इन्फिनिटी तक, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है? ये हमारे नेचुरल नंबर्स हमने कर लिया। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक वो नंबर खुद और वो दूसरा 1, ये 2 जिनके फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 3 5 7 11, जो 2 है वो हमारा 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। एक बार CDS में पूछा गया था, शायद 2012 में पूछा गया था, ओनली प्राइम नंबर। तो कई बार ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन ही पूछ लेता CDS। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 प्लस फैक्टर्स। इवन नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ऑड नंबर्स जो 2k प्लस फॉर्म में लिखे जाए, और k कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? आपको इसमें नेगेटिव में पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ? मेरे को ये क्वेश्चन का जवाब दो। नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं आपका इसका डाउट
क्लियर करूँगा टेलीग्राम पे, या फिर मैं इसके लिए एक शॉर्ट बना दूंगा, ठीक है। पहले पर मेरे को पहले जवाब चाहिए। इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स डालेंगे, ठीक है। बाकी मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। और जो ऑड नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 आता हो वो को प्राइम होते हैं। अब ये क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होता है, ये हमें पता है, लेकिन हम इसे HCF वाले टॉपिक में करेंगे। या फिर अभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए जब कोई क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं आपको इसे उस टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं आपको अभी मैं समझाने लगा तो आप इसमें रियल और रैशनल नंबर्स में, इसमें होल नंबर्स वगैरह में कंफ्यूज हो सकते हैं, होल नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं करा दूंगा, डोंट वरी, सारी चीज़ें होंगी। साइक्लिक नंबर्स नॉट नेसेसरी, परफेक्ट नंबर्स नॉट नेसेसरी, ये हमने कर लिया। अब हमें चलना है, हाँ, एक इरेशनल नंबर में ना हम एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक चीज़। इरेशनल नंबर्स, हाँ, द डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या है ये देख लेता हूँ, एक लाइन ना यहाँ पर भी है ये चीज़, मैं आपको बताना भूल गया। बट irrational numbers are non-terminating, rational numbers are terminating decimals। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, 5 मिनट का टॉपिक है। एक सेकेंड, स्लाइड नहीं मिल रही। हाँ, अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, सॉरी, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नंबर्स और नॉन रिकरिंग नंबर्स। ये नंबर्स होते हैं रिपीटिंग नंबर्स। कैसे? और ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स कैसे, अभी देखते हैं, अभी बताता हूं। जैसे 0.23232323, इसमें 23232323 रिपीट हो रहा है, यस हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिकरिंग नंबर। और उसके बाद जैसे 0.125498765 जितना भी नंबर चल रहा है चलता रहने दो, इसको चाहे खत्म करना खत्म कर दो, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए नॉन रिपीटिंग नंबर्स। सेम गोज विथ 543 12468912964 कुछ कर लो, ये रिपीट नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना ही जानना था, इतना ही है रिकरिंग और रिपीटिंग। यस, अभी तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अभी बताता हूँ, उससे पहले एक क्वेश्चन हो जाए। पाई क्या है, रैशनल और इरैशनल? देखो, पाई जो है वो होता है हमारा इरैशनल, लेकिन वैल्यू ऑफ पाई इज रैशनल। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? कि ऐसे हुआ क्योंकि वैल्यू ऑफ पाई हमारी, हम जो बेसिकली जो जनरलाइज टर्म होती है वो 22/7 होती है, और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जो p/q फॉर्म में हम लिखे जाते हैं, और q 0 नहीं होता, q 0 नहीं है, रैशनल नंबर्स है, p/q फॉर्म में है। यस, समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देख लें, दोनों भूत उतर जाएंगे। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, 2.123 बस खत्म होगा, 3435 खत्म होगा, 142.135 खत्म हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? 45.628943 इन्फिनिटी तो ले जाओ, 125856894 इन्फिनिटी, 3.33333333 इन्फिनिटी, ये खत्म नहीं हुआ। अभी जैसे हमने पढ़ा था
इर्रेशनल नंबर्स जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, नॉन रिकरिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। सर अब ये क्या चीज़ है? तो सर ये चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1.14562798453, चलो दो इसको बढ़ा दो, नॉन टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर्स को जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग हो उसे हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, समझे? और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सर? तो सर रैशनल नंबर्स होते हैं 1.32 फॉर एग्जांपल 5232523252, खत्म हो गया, खत्म हो गया, रिपीटिंग है प्लस टर्मिनेटिंग है ना? तो ये हमारे थे रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस। मैंने आपको पाई भी बता दिया है। अब एक्सप्लेन कर दूंगा मैं को प्राइम्स, चलो कर ही देता हूँ। जैसे 4 और 9, इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है? 1, और वो कॉमन फैक्टर को ही हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 13 हो गया, इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है? जो हाईएस्ट होगा 1 होगा। अब वो कैसे निकालना है उसका तरीका होता तो बेसिकली ऐसे ही है, 12 1 बचेगा, ठीक है, फिर 12 इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, -12 बचेगा 1, ये हमारा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। पर ये जो तरीका है, इसे कई सारे तरीके होते हैं निकालने के लिए, या फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, जो चीज़ें होंगी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। ये अभी हमारा HCF LCM टॉपिक नहीं चल रहा है, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, जिसमें हमने ये चीज़ें कर ली हैं कि नंबर्स कर लिए हमने, नंबर्स के टाइप्स कर लिए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, सोच रहा हूँ अभी करा देता हूँ, चलो करा देता हूँ। डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे कैसे करते हैं वो बता देते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी सभी को पता होगी, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। 4 की, इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। 8 का क्या होता है? इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। 16 का क्या होता है? इफ लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। समझ गए? जैसे कि 1480, इसमें 80, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, यस, तो ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 3 8 से, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से 480, यस 8 से डिविजिबल है, यस है। अब पूरी जैसे 4 डिजिट हैं, इसमें 5 डिजिट का ले लेते हैं, 51480 बाई 16। अब ये 4 डिजिट डिविजिबल है कि नहीं है ये मैं आपको आप बताएंगे, ठीक है? अगर डिविजिबल है तो 16 से डिविजिबल है, तो इतना सही है। डिविजिबिलिटी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब 3 और 9, 3 और 9 का क्या है? अब इफ सम ऑफ डिजिट्स divisible by 3, then number is divisible by 3. Or same, if sum of digits is divisible by 9, then the number is divisible by 9. ठीक है, समझ गए? जैसे कि 3 4 5, इसका सम कितना हुआ? 5 4 9 9 3 12, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब 9 9 से डिवाइड नहीं होता है ना? जो सम है 12 वो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो ये 9 का समझ गया। और उससे पहले हमने 2 4 6 2 4 8 16 का कर लिया है।
अब कौन सा रह गया हमारा, हाँ 11। 11 का क्या है, इफ डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स at odd places and even places is 0, 11, 22 और डैश 11 का मल्टीपल कोई भी हो, अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। जैसे कि 15927 352 ऑड प्लेसेस पता है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इनका सम माइनस इनका सम, अब क्या इनका सम 1 + 9 + 7 + 2 माइनस 5 + 2 + 3 + 2 कितना आ रहा है, 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। बल जब दूसरा नंबर को एग्जांपल दिखाता हूँ, 52522525, दिस 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 एंड दिस, इनका सम आएगा 14 माइनस 14, ये ऑड प्लेसेस का है, ये इवन प्लेसेस का है, 0, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, अब 5 का क्या है, लास्ट पे 0 या 5 होना चाहिए। 10 का क्या है, लास्ट पे 0 होना चाहिए। एक 7, 11, 13 का नहीं कॉमन होता है, मतलब जैसे कि 7, 11, 13 का करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, पर मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ जिस पे बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13, तीनों का आएगा, या फिर कोई क्वेश्चन दे देगा फिर उसमें दे देगा द नंबर इज डिविजिबल बाय, ऑप्शन में होगा 7 ओनली, 11 ओनली, 13 ओनली। तो ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप से बनेगा क्योंकि 7, 11 और 13 का जो होता है बहुत टिपिकल, 11 का तो ईजी है पर 7 और 11 का निकालना बहुत टिपिकल हो जाता है। नंबर आप नंबर निकालो, उसको उसमें लास्ट के 3 को माइनस करो, फिर उसको डबल करो, उसको माइनस करो, काफ़ी सारे टिपिकल हो जाता है वो, तो वो हमें करने की नीड नहीं है। जितना मैंने बताया है उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। देखिए जितना जो क्वेश्चन मैंने बताया कि 7, 11, 13 के किस तरह से बनेगा उसी तरह से बनेगा, उससे ज़्यादा बाहर आ ही नहीं सकता है क्योंकि उनको भी पता है कि पेपर में इंसान बैठ रहे हैं, रोबोट नहीं बैठ रहे जो एकदम से कैलकुलेशन कर देंगे। यूपीएससी वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है, बहुत वो भी बैठ के एकदम बच्चों की तरह से सोच के बनाते हैं। हाँ कई बार पेपर हार्ड और टफ बन जाता है, वो इसी वजह से बनता है क्योंकि वो थोड़ा सा पेपर प्रैक्टिस की कमी होती है किसी के लिए, या फिर किसी वजह से क्या होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है पेपर में, कई बार ये होता है बस। पर इंसानों के लिए पेपर बन रहा है वो भी, ठीक है। तो जो इसकी ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने के लिए, उसके लिए सिंपल से एक ट्रिक लिख लो। वो क्या होती है, सम डिजिट्स इन इज रिपीटिंग, सम डिजिट्स is repeating even number of times in pair of 3। समझे, नहीं समझे तो समझा देंगे। तो सीन क्या है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 5 5 5 5, एक सेकेंड, 5 5 5 5 डैश 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 छोड़ो, पहले एक बार सिंपल समझाता हूँ। तो अब एक और ले लियो, 3 का पेयर है 5 का, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, कितनी बार हुआ, 1 2 3 4, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 का पेयर, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 7, 11 और 13। अब क्वेश्चन मान लो कि इस तरह से आ जाए, 3 3 3 3, ये रिपीट हो रहा है अप टू 96 टाइम्स, पेयर रिपीट नहीं हो रहा 96 टाइम्स, 3 रिपीट हो रहा है 96 टाइम्स, तो क्या ये रिपीट 7, 11, 13 से डिविजिबल होगा, देखते हैं। 3 का एक पेयर बन गया,
तो 96 में एक कितने पेयर बनेंगे 3 के, तो ये बन जाएंगे 32। तो 32 पेयर्स इवन नंबर इवन है, तो यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, 11, 13। बट इसकी जगह पर मान लो यहाँ 99 हो, 99 हो, तब क्या करेंगे? या फिर चलो 99 छोड़ो, इसकी जगह पर हो, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? 105 टाइम्स, तो क्या डिविजिबल होगा? तो ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 105 बार में हमारे पेयर कितने बनेंगे? 35, विच इज़ अ ऑड नंबर, देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। तो हमारा इतना ही था डिविजिबिलिटी वगैरह। आपने ये देख लिया डिवीजन भी एक तरह से एडिशन होता है कि नहीं होता? जैसे मैंने 10/2 को एग्जांपल ले लो, तो 2 को हम 5 बार ऐड करेंगे तब जाके 10 बनेगा, तो इसका आंसर 5 आता है कि नहीं? तो इस तरह से आता है। हमने उसके बाद आज नंबर्स देखे, कितने कितने तरह के नंबर्स होते हैं। फिर हमने आज डिविजिबिलिटी रूल देखा, है कि नहीं? तो आज के लिए इनफ रखते हैं। और इस तरह से जैसे आज हमने पढ़ा है, इसी तरह से हम डेली पढ़ेंगे और हम अपने आने वाले पेपर को इजीली क्लियर कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस रेगुलर रहना क्लास में और अपने टुवर्ड्स ऑनेस्ट रहना। पेपर ज़रूर होगा, और अभी मैं हूँ तो सभी को फ्री और फेयर एजुकेशन सभी को मिलेगी। आप कहीं पर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके कई बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं यहाँ पर फ्री में सब कुछ, हर एक चीज़ 100% मैं चीज़ें कवर करूँगा, डोंट वरी। तो अब चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और इस इंस्टाग्राम को भी, आपको करंट अफेयर्स वगैरह मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी जैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस दे रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स मेरे ढंके हो जाएँ, मतलब ढंके इन द सेंस कि अगर बहुत सारे हो जाएंगे तो उसके बाद मैं लाइव क्लासेस भी आ सकता हूँ, लाइव क्लासेस ले लूँगा। और लाइव क्लासेस में क्या रहेगा, फिर आपके लिए ईजी रहेगा। अभी आपको रिकॉर्डिंग का वेट करना पड़ेगा अलग अलग क्लासेस की, किसी दिन रिकॉर्डिंग लेट हो जाएगी, किसी दिन कुछ हो जाएगा, तो इससे बेटर है, अपलोड करने में टाइम लगता है, एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इससे बेटर है कि थोड़े जल्दी से हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम लोग बाद में लाइव क्लासेस में एक साथ पढ़ सकें और जल्दी ही कर सकें। ठीक है, तो अभी करते हैं टाटा बाय बाय, सायोनारा, शबा खैर। और हाँ, इसकी ना आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ वगैरह ग्रुप में डाल दूंगा मैं।